बैनुल अक़वामी हालात के उन्वान से पेश कर रहा हूँ। दीन और हिकमत मेरा मौजू है, जहन में रखिएगा। हम एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, हम एक तहव्वुल तब्दीली से गुजर रहे हैं। दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। 100 बरस पहले पहली जंग अजीम ख़त्म हुई थी, 1914 से 1918 पहले जंग अजीम हुई। दुनिया की तमाम बड़ी जंगें यूरोप में लड़ी गई हैं और आज वो हुकूक बशर, ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार बने हुए हैं। मैं यूरोप में रहता हूं, हाँ बज़ाहिर तौर पे बहुत अच्छा लिबास, अमेरिका भी यूरोपियन लोग हैं। मकामी जो अमेरिकी लोग थे रेड इंडियंस, उनको तो मार दिया गया, वो बहुत कम मिकदार में मौजूद हैं। बरतानिया यानी इंग्लैंड, आयरलैंड, यानी फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, ये पुर्तगाल, इन तमाम ममालिक के लोग हिजरत करके अमेरिका गए। उन्होंने एक नया मुल्क बसाया, लोगों को मारा वहशियाना अंदाज से। खुद बरसगीर में उनकी हुकूमत रही बरतानिया की। तो आज पूरी दुनिया के अंदर एक तहव्वुल तब्दीली आ रही है। पिछले 600 साल से यूरोप की हुकूमत रही है, उन्हीं का निज़ाम चला है, दुनिया में उन्हीं की हुकूमत रही है। और 1923 में नए मुआहदे हुए थे जिसमें खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया गया, जो तुर्की की हुकूमत थी। और अब अगले बरस 100 बरस पूरे हो रहे हैं, दोबारा बहसें इस पे हो रही हैं कि खिलाफत किसको मिलनी चाहिए। खिलाफत का एक मेयार रहा है कि मैं ये जुमला पेश करके आगे बढ़ जाऊंगा कि जब सर सैयद अहमद ख़ान से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सवाल किया गया कि आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई है तो आप कौन से मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अब लोग डायरेक्ट सवाल कर रहे थे, वो जवाब नहीं दे रहे थे मैं कौन हूँ। अलबत्ता हम में से नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद मुझसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत से सवाल हुए। तो किसी ने कहा भाई इनसे सवाल ये किया जाए कि भाई अगर आप उस ज़माने में होते तो आप किसे वोट देते खिलाफत का। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, मैं किसी को वोट ना देता, मैं खुद कैंडिडेट होता। वाह 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 वाह, नहीं पहुंचा सका। यानी मेयार इतना गिरा दिया गया था कि कोई भी आदमी कैंडिडेट बन सकता था। कैंडिडेट समझते हैं ना, नामजद हो सकता था, अपने पर्चे भर सकता था कि मैं भी खलीफा बन सकता हूं। वाह 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 वाह। क्या तो अभी दोबारा खिलाफत की बातें हो रही हैं कि खिलाफत राज की जाएगी, और बहुत लंबा चौड़ा ड्रामा भी बनाया है एक मुल्क ने, और वो कह रहे हैं कि हमारा सुनहरी दौर रहा, हमें दोबारा मौका मिलना चाहिए, हम हुकूमत कायम करना चाहते हैं। और अब एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, हम एक तब्दीली से गुजर रहे हैं। सख्त बातें कहूँगा, तल्ख बातें कहूँगा, और मेरे पाकिस्तानी जो हुक्मरान तबका है, इससे बेहतर कोई मुझे लफ्ज़ और नहीं मिल रहा, वो इसे सुन रहे हैं, उसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। तो देखिए तहव्वुल आ रहा है, दुनिया में तब्दीली आ रही है। अमेरिका का एक जवाल आ रहा है, डॉलर ख़त्म हो रहा है। 87 साल से 87 ईयर से डॉलर की रिजर्व करेंसी दुनिया की डॉलर है। उससे पहले 125 बरस बरतानिया की करेंसी रिजर्व करेंसी रही। उससे पहले 80 बरस फ्रांस का फ्रैंक रिजर्व करेंसी था। उससे पहले स्पेन था, उससे पहले हॉलैंड था, उससे पहले पुर्तगाल। 600 साढ़े 600 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं। अब इनका निज़ाम ख़त्म हो रहा है, नया निज़ाम आने वाला। जब दरिया में, समंदर में कश्ती डूब रही होती है ना, तो लोग कश्ती से उतरने लगते हैं, नई कश्तियां तलाश करते हैं, क्या तब्दीलियां आती हैं। वो आदमी हकीम नहीं होता, हिकमत वाला नहीं होता, नादान शुमार होता है जो डूबती हुई कश्ती पे बैठा रहे। सुभान अल्लाह। मौजू मेरा याद रखिएगा, हिकमत जहन में रखिएगा। डूबती हुई कश्ती पे कभी सवार न रहो, उतर जाओ। डूबती हुई कश्ती इस वक्त अमेरिका है। IMF के मुकाबले में एक नया न्यू वर्ल्ड बैंक बना लिया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से, जो चाइना ने बनाया है, जिसमें रूस भी है, हिंदुस्तान है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, अब बांग्लादेश भी चला गया है, तुर्की जा रहा है, मुत्तहिदा अरब इमारात और बड़े बड़े ममालिक, मिस्र वगैरह सब उसमें जा रहे हैं। नहीं जा रहा तो पाकिस्तान नहीं जा रहा। पाकिस्तान ने फैसला ये किया है, यहाँ के हुक्मरान तबके ने, कि हम डूबते हुए जहाज पे बैठे रहेंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। घबरा रहे हैं जरा? मेरी बातें पहुंचती रहें तो जरा साथ दीजिएगा। घबरा रहे हो तो मैं और ज्यादा घबराने वाली बातें करूंगा, सुन लीजिएगा इस बात को। तो इस वक्त एक डूबता हुआ पानी का जहाज है और सब लोग उससे उतर के नए
और इस वक्त बांग्लादेश जो हमसे जुदा हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान था, उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा 2 बरस 3 बरस में वो दुनिया की बड़ी ताकतों में से ताकत होंगे, $500 अरब की उनकी इकोनॉमी होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ तासुबात बुनियाद रखे गए थे, गौर से सुनिएगा, मेरे कुछ बुजुर्ग पहुंच गए, मुझे उनकी दुआएं चाहिए, उलमा किराम मौजूद हैं और मौलाना मेरे मोहतरम मौजूद हैं इस वक्त। तो मैं ये जुमले पेश कर रहा हूँ तमाम अफराद के लिए। पाकिस्तान में सबसे पहले जो फसादात हुए थे लिसानी थे, सदर का नाम नहीं लूंगा, और 60 की दहाई अगर आपके जहन में हो तो मुहाजिर पठान फसादात हुए, फिर बाद में मुहाजिर सिंधी हुए, लिसानी तासुबात फैलाए गए और मुख्तलिफ ज़बानों को मुख्तलिफ ज़बानों से लड़ाया गया, फिर पंजाबी बंगाली फसादात हुए, बांग्लादेश बन गया, और अब दोबारा सिंध में कुछ फसादात हुए और कोशिश की जा रही है कि शिया सुन्नी फसादात भी करवाए जाएं। कुछ कुव्वतें बाहर से ये काम करती हैं और कुछ यहां पे अनासिर मौजूद होते हैं। क्या कहने। मैंने 3 तबकात पेश किए थे, करप्ट हुक्मरान, करप्ट मुल्ला, करप्ट सरमायादार। जब तक ये 3 तबकात मौजूद हैं, मुआशरे को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती। क्या कहने। दाखिली अनासिर अगर बैरूनी ताकतों साजिशों के साथ मिलकर काम करें तो बैरूनी साजिशें कामयाब हो जाती हैं। इन साजिशों को नाकाम करने के लिए हिकमत अमली की जरूरत होती है, हिकमत नजरी काफी नहीं होती। मेरा मौजू हिकमत है। हिकमत नजरी यानी आपके जहन के अंदर, फिक्र के अंदर जो हिकमत है उसे अमल में लाएं, हिकमत अमली में लेके आए। जनाब अमीर ने एक काम किया था। हमारा शिया नजरिया यह है कि जनाब अमीर का हक बनता था, लेकिन जनाब अमीर ने देखा कि अगर मैंने अपने हक की खातिर तलवार उठाई तो तमाम बैरूनी साजिश करने वाले यहूदी, ईसाई, मुशरिक हमारे खिलाफ मुत्तहिद होकर इस्लाम की कमर तोड़ देंगे। तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, जिसे आज बहुत से अफराद इस्तेमाल करते हैं कि जनाब अमीर खामोश रहे, उनका हक नहीं था। कई मर्तबा हक होता है, खामोश होकर इंसान किसी की जिंदगी बचा रहा होता। अगर बात पहुंच गई हो, क्या कहने। मुझे नहीं मालूम मजमा है मेरे साथ या नहीं। वाह 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 वाह। तो जाने गिरामी इसलिए बड़ा जरूरी होता कि इंसान कई मकामात पे खामोशी इख्तियार करता है सिर्फ और सिर्फ बका के लिए। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ साजिशें पाली जा रही हैं। अपनी आवाज को धीमा कर दूं ताकि मुझे वक्त लेने में मुश्किल दुश्वारी ना हो, गला मेरा साथ नहीं दे रहा। बड़ी बड़ी साजिशें पाली जा रही हैं बैनुल अक़वामी तौर पे पाकिस्तान के अंदर। याद रखें, यह कहना बड़ा आसान होता है, ये इसकी साजिश है, उसकी साजिश है, उसकी साजिश है। वो साजिश नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें यहां से मदद ना मिले। क्या कहने, क्या कहने। कोई दहशतगर्दी नहीं कर सकता जब तक सहूलतकार ना मिले। तो मैं अपने इदारों से कहूंगा कि दहशतगर्द तो खुदकश हमला करने के बाद मर गया। आप कहते हैं पकड़ूं, किसे पकड़ूं? लाश मिली है, सुइसाइड बॉम्बर था, खुदकश हमला करने वाला था, वो तो मर गया। ठीक है, खुदकश हमला करने वाला मर गया, सहूलतकार कहां? वाह 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 वाह। मेरी बातें तल्ख हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम सहूलतकारों को भी तलाश करें कि वो सहूलतकार कौन है। हम में से हो तब भी सजा मिलनी चाहिए। हाँ कहिए इस बात पे, चाहे हम में से हो सजा मिलनी चाहिए, और अगर हम में से ना हो किसी और से हो तब भी सजा मिलनी चाहिए, सहूलतकार को सजा मिलनी चाहिए। इन तमाम साजिशों को नाकाम करने के लिए हिकमत अमली की जरूरत है। मैं तमाम तर इदारों को दावत दे रहा हूं। हिकमत अमली क्या है, आए जरा मैं पेश कर रहा हूं। हिकमत अमली कौन से काम आएगी? हमें सबको यहां पाकिस्तान में लिसानी तासुब से दूर रहना होगा, नस्ली तासुब से दूर रहना होगा, मजहबी तासुब से दूर रहना होगा। तासुब क्या होता है? अगर कोई बेगाना वो काम करे तो बुरा, और अगर मुझसे कोई मेरा उसी काम को अंजाम दे तो अच्छा। इसे कहते हैं तासुब। ये किसकी डेफिनेशन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन जुमलों पे मुझे पूरा यकीन था, है, कोई दाद नहीं मिलेगी। आगे जुमले पेश करूंगा, लेकिन ये मौजू मुकम्मल के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। मैं जानता हूं आप लोग बहुत जहमत में बैठे हैं कि यहां बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये जुमले सुन लीजिए। अगर आज पाकिस्तान के अंदर
तमाम तर मजहबी ताकतों, सियासी ताकतों ने होश के नाखून ना लिए और ये आपस में लड़ते रहे और बहुत से लोग फैसले करते रहे। फैसला करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है वो हिकमत अमली से काम लें। हिकमत अमली के लिए जनाब मौलाए कायनात ने 4 उसूल दिए हैं। अदालतें कभी नाइंसाफ़ी ना करें। जिन मुल्कों में अदालतें नाइंसाफ़ी करती हैं वो कौमें खुद ब खुद तबाह बर्बाद हो जाती हैं। मैं किसी जज के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं किसी जज को ज़ाती तौर पे नहीं जानता, लेकिन एक उसूल जानता हूं, जहां अदालतों से गरीब को इंसाफ ना मिले। ये अफलातून ने कहा था ना कि कानून और अदालत अमीरों के घर की लौंडी है, कि जहां अमीरों को इंसाफ मिलता है गरीबों को नहीं इंसाफ मिलता। सरवर कायनात ने अदालत राइज की थी, अदालत अदल। ये तमाम अदालतें अगर सबको अदालत फराहम ना करें, इस मुल्क को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। हुक्मरान अगर अपना ख्याल रखें, अपने से आगे सोचने की सलाहियत ना रखते हों, इस मुल्क को दुश्मन की जरूरत नहीं। इस मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो जो भी हों, अगर वो खुद खयानत करें, इस मुल्क को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। अगर इस मुल्क के उलमा अपना ख्याल रखें, अवाम का ख्याल ना रखें, इस मुल्क को दुश्मन की जरूरत नहीं। मैंने 4 उसूल पेश कर दिए हैं। मौलाए कायनात ने ये 4 उसूल दिए थे। मेरे भाई ने मुझसे कहा था, मेरे बरखुरदार ने, कि आपने काजी शुरैह का नाम लिया, वाक़े का भी इशारा किया, आपने पूरा नहीं पढ़ा। मैं उस वाक़े को मुकम्मल करना चाहता हूं जो हमारे यहाँ बार बार पेश किया जा रहा है कि मौला अपनी हुकूमत में अदालत से मुकदमा हार गए थे। अगर कहेंगे मैं वो वाक़या मुकम्मल कर दूं, बिस्मिल्लाह, तो सुन लीजिएगा। हैदरी, बात कहना बड़ा आसान है। मौला की हुकूमत थी, बहुत बड़ा काजी, काजी शुरैह के नाम से, जिसने करबला के वाक़े के अंदर फतवा दिया जनाब सैयद शुहदा के खिलाफ। वही काजी था जिसकी अदालत में एक यहूदी का मुकदमा पेश किया गया कि ज़रा एक आदमी ने मौला की चुराई। मैंने पहले भी कल जीन का वाक़या पेश किया था। न जाने कौन 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 अली से क्या क्या चुराते रहे। तो मैं बैनुल अक़वामी सूरत हाल पे बोलना चाह रहा था, घंटा भी बोल सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हम हालात से गुजर रहे हैं बड़े अजीब व गरीब। पूरी दुनिया में जंगें होंगी, इक़्तिसादी बहरान आएगा बहुत बड़ा, बहुत हालात ख़राब होंगे, खाने पीने की नौबत। यहाँ तक बाज़ लोगों ने कहा है कि अमेरिका की आधी आबादी मर जाएगी भूख व अफला से। अगर अमेरिका में ये कुछ होगा, यूरोप का 1/3 लोग भूख से मर जाएंगे, तो आप दूसरे ममालिक का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से नहीं हो रहा। अगर पहुंच रहे हो, ये सब कुछ शैतान की तरफ से हो रहा। कुछ शैतानी ताकतें हैं इंसानी रूप में जो ये सब हरकतें कर रही हैं। वबाएं लाई गई हैं और बहुत से बहरान लाए जाएंगे और उसके नतीजे में बहुत कुछ होगा। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता। बस इतना कहूँगा कि इन तमाम हालात पर नज़र रखिए और परेशान नहीं करना चाहता। बहुत से जुमले नहीं कहना चाहूँगा, वो मेरे लिए भी बेहतर है और दूसरों के लिए भी बेहतर है, क्योंकि मुझे भी लंदन वापस भी जाना है। मैं कई मुल्कों में जाता हूँ तो मुझे एयरपोर्ट से वहीं उठा लिया जाता है, कई इंटरव्यूज़ होते हैं, तो मैं आदी हो चुका हूँ और अब मुझे कोई घबराहट नहीं होती। मेरी बेटियाँ मुझसे पूछ रही थी, बाबा आपने क्या किया कि जहाँ हम जिस एयरपोर्ट पर जाते हैं अली रज़ा की बेटियाँ, तो हम तक के इंटरव्यू होते हैं। मैंने कहा बेटा तुम आलिम दीन के घर में पैदा हुई हो जिससे अली का साथ देने का शौक़ है। क्या कहना। तमाम हजरात की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का मोहताज हूँ, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग। तो जाने ग्रामी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का मौला ने कहा ये ज़रा मेरी है। यहूदी ने चुराई थी तो उसके हाथ में थी। कानून ये है कि जो चीज जिसके कब्जे में है उसकी है। अगर कोई कहे कि उसकी है तो वो गवाह लेके आए। पहुंच गए या नहीं? क्या कहने, पहुंच गए भाई। किसी बाग का भी यही मसला था। क्या कहने।
अब पहुंच रहे हैं जरा। तो मौला का उसने चुरा ली थी ज़रा, तो काजी के पास मौलाना का चलो, कहा या अली हुकूमत आपकी है, काजी के पास चलते हैं। मौलाना का चलो। काजी ने जनाब अमीर को देखा खड़ा हुआ। मौलाना का खबरदार बैठ जा, मैं तेरी अदालत में पेश हुआ हूं, तुझे उसूल बता दूं, जब दो अफराद आते हैं दोनों से रवैया एक होना चाहिए। तवज्जो, ये ना देख मैं हाकिम हूं भाई, ये पाकिस्तान नहीं था कि हुक्मरान कहे मुझे इस्तिस्ना चाहिए। क्या कहने, बोल गया हूं मैं। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। कई लोग मुझे इशारों में देख रहे हैं, सही पाबंदियां लगी हैं इस पे। तो जाने के नामी, ये पाकिस्तान नहीं था कि कोई हुक्मरान का। इस्तिस्ना का क्या मतलब है? जो बच्चे नहीं पहुंचे मेरे, कानून में भी 2 साल लॉ स्टूडेंट रहा हूं मैं भी, कानून का बरतानिया के अंदर पेश कर दूं। इस्तिस्ना का मतलब होता है एक्सेप्शन, मुझे एग्जेम्पशन चाहिए, यानी कानून है और कानून के लिहाज से मैं चोर भी हूं, फिर भी इस्तिस्ना चाहिए। क्या कहने, यही है, यही है कानून, यही है। पता नहीं लोग हैं या नहीं, जो नहीं पहुंच रहे, खुदा ना करे कि हर आदमी पहुंच जाए। शुक्रिया, सलामत रहे। तो जाने के नामी, अब जनाब मौला कायनात ने फरमाया, कहा बराबरी से पेशा। कहा भाई मसला क्या है? कहा ये ज़रा यहूदी कहता है इसकी है, मैं कहता हूं मेरी है। उसने हाथ में पकड़ रखी थी यहूदी ने ज़रा। कहा याली आपके पास गवाह है? मौला ने कहा नहीं। कहा फिर ज़रा इसकी है, जिस पे कहते हैं कि मौला केस हार गए। मौला ने कहा ठीक है, तूने मेरी हुकूमत में था, माजूल हुआ, उसके बाद जो कुछ उसके साथ हुआ मैं पेश नहीं करना चाहता। जो अली के मुकाबले में आता है ना, दुनिया में भी जलील होता है, आखिरत में भी जहन्नम में जाता है। मैं वाक़े मुकम्मल कर दूं। अज़ान गिरामी, एक वाक़े सुनाऊंगा, इस वाक़े से आपको फौरन सबक मिल जाएगा कि फैसला क्या होना चाहिए था, क्योंकि बहुत से चेहरे परेशान नजर आ रहे हैं। वाक़या सुन लीजिए जो तमाम मुसलमानों ने लिखा। सरवर कायनात हबीब खुदा रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुछ लोग पहुंच गए, मदीने से बाहर से तशरीफ ला रहे हैं। रास्ते में एक यहूदी ने कहा ये खच्चर है, पैगंबर को मैं बेचना चाहता हूं। गधा था या खच्चर था, बेचना चाहता। पैगंबर ने कितने में? इतने में। कहा ये पैसे, ये खच्चर मेरा हुआ, मदीने जाके ले लीजिएगा। ठीक है, तू कहता है मदीने जाके ले लूंगा। मदीने पहुंचे सरवर कायनात, कहा भाई रास्ते में तुझे पैसे दिए थे इस सवारी के। कहा लेकिन सवारी तो मेरे पास है। कहा लेकिन कोई इंसानियत भी है, यहूदी सही इंसान तो बन। कहा चले आप किसी से फैसला करा लें, जो वो फैसला करेंगे मान लूंगा, किसी को बुला लें। एक साहब आ रहे थे, सरवर कायनात ने फरमाया भाई ये यहूदी कहता है ये सवारी इसकी है, मैं कहता हूं मेरी। उन्होंने देखा भाई है उसके पास। कहा या रसूलल्लाह आपके पास कोई गवाह है? कहा नहीं। कहा फिर मैं आपको नहीं दिलवा सकता। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, दूसरे साहब आ गए। रसूलुल्लाह ने फौरन कहा भाई ये कहता है सवारी इसकी, मैं कहता हूं मेरी। या रसूलल्लाह कोई गवाह है आपके पास? कहा नहीं। कभी सवारी इसकी है। इतने में हजरत खुजैमा आ गए रज़ी अल्लाह अन्हो। पैगंबर इस्लाम ने कहा खुजैमा ये यहूदी कहता है सवारी इसकी, मैं कहता हूं सवारी मेरी। पैगंबर ने यह नहीं पूछा सवारी किसकी है, बस पैगंबर का यह जुमला सुनना था कि पैगंबर कहते हैं सवारी मेरी। कहा या रसूलल्लाह सवारी आपकी है। खुजैमा क्यों? आपने जब इसकी सुनी नहीं तो मेरे हक में फैसला क्यों? कहा या रसूल अल्लाह आपने कहा जन्नत है, हमने देखी नहीं, मान लिया जन्नत है। आपने कहा जहन्नम है, हमने देखी नहीं, मान लिया जहन्नम है। आपने कहा सिरात है, हमने देखा नहीं, मान लिया सिरात है। आपने कहा मीजान है,
हमने देखा नहीं, मान लिया मीजान है। या रसूल अल्लाह, इतना सब कुछ बगैर देखे हमने आपके कहने पे मान लिया। तो जब आप कह रहे हैं कि ये गधा आपका है तो आपका है। क्या कहने। या अली अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले। या अली। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिराम। तो हजरत खुज़ैमा ने फौरन जनाब सरवर कायनात की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब आप फरमा रहे हैं ना कि ये सवारी आपकी है तो आप ही की है। तो जनाब सरवर कायनात ने सबको देखा और एक मर्तबा कहा, ये खुज़ैमा आज से है ज़ुश शहादतैन, सब एक गवाही देंगे एक शुमार होगी, ये अकेले गवाही देंगे दो शुमार होंगे। क्या या रसूल अल्लाह, आदमी एक गवाहियां दो की शुमार होंगी? क्या क्योंकि इसने मेरी गवाही दी है। क्या कहना। मेरी गवाही दी है। अगर बात पहुंच गई हो तो आगे बढ़ दो। नहीं, यहां नहीं, मौला का फैसला। कुछ लोग पहुंच गए। जब मौला के सामने जनाबे सरवर कायनात ने फरमाया था, यदी व यदो अलीयन फिल क़ज़ाए सिवा, अदालत में कजावत में मेरा और अली का हाथ एक सा है, जो फैसला मैं करूं वो अली करेंगे। नहीं है मजमा, नहीं है। नौजवानों के लिए इशारा कर दूं, हजरत सलमान फारसी का, या रसूल अल्लाह खजूर खा रहे हैं, अता कीजिए। पैगंबर ने बगैर गिने खुरमे में हाथ डाला, हाथ में रखा। जनाबे सलमान बाहर निकले, फौरन गिने 9 खुरमे थे। फौरन मौला की बारगाह में गए, कहा या अली खुरमे अता कीजिए। मौला ने बगैर गिने उठाए, जनाबे सलमान के हाथ पे रखे। जनाबे सलमान ने गिनना शुरू किया, 1 2 3। मौला ने कहा, सलमान क्या गिन रहे हो? अगर पैगंबर ने 9 से ज्यादा दिए होते। क्या कहना। हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिराम। देखें, इल्म था उस काजी के पास, जज के पास इल्म था, अकल भी थी, बाल की खाल निकालता था। अकल का अंधा नहीं था, हिकमत की कमी थी। अगर पहुंच जाए, दानाई और हिकमत की कमी थी। जो इंसान इल्म और अपनी अकल से अय्यारी पे उतर जाए वो अली से दूर हो जाता, और जो इल्म और अकल से अपने अंदर हिकमत और दानाई पैदा कर ले वो अली वाला बन जाता। अली के पास अय्यारी नहीं चलती, हिकमत चलती है। अय्यारी कहीं और ले जाती है, अय्यारी इंसान को शाम ले जाती है, शाम वालों के पास ले जाती है। अगर पहुंच गए हो, उस जमाने के शाम वालों की बात कर रहा हूं। जाने गिरामी याद रखें, 1-2 आयत को पेश करना चाहता हूं। मुझे आज सोल्जर बाजार में भी इसके बाद पढ़ना है, इसलिए जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूं। यह आयत कुरान करीम ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बहुत खूबसूरत अंदाज से यह पैगाम दिया। सूरह बकरा आयत नंबर 269। बस भाई ज़हमत तमाम कर रहा हूं, मैं जानता हूं घंटों से बैठे। सूरह बकरा आयत नंबर 269, अल्लाह फरमाता है, युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह जिसे चाहे हिकमत अता करे, और जब वो हिकमत अता कर देता है तो वो खैर कसीर अता कर देता है। खैर कसीर, बहुत ज्यादा खैर।
वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, लेकिन सबक हासिल करने वाले सिर्फ उलुल अलबाब हैं, अक्ल वाले हैं, मग़ज़ वाले हैं। अलबाब जमा है लुब, लुब यानी मग़ज़। अखरोट का छिलका जब तोड़ देते हैं तो अंदर से मग़ज़ निकलता है, हर चीज का मग़ज़। ये कुरान है, अल्लाह फरमा रहा है सबक हासिल करते हैं सिर्फ मग़ज़ वाले, जो मग़ज़ का सही इस्तेमाल करें। अल्लाह फरमा रहा है जिससे अल्लाह तक, सुन लीजिएगा बस सारा मजमा जिस मोहब्बत से देख रहा है। जब मैं आपकी ज़हमतें देखता हूँ, यकीन माने मुझे बड़ी अज़ियत होती है कि लोग पहलू बदल रहे हैं, घंटों से बैठे हैं। खुदा गवाह जनाब सैयदा की बारगाह में माफ़ी मांगता हूँ कि बीबी ये कितनी आपकी औलाद के लोग चाहने वाले हैं। कहाँ कहाँ से मैं जब देखता हूँ रास्ते में बीबियाँ चल रही हैं, मोमिनात बच्चों को गोदों में लेके। पेश कर रहा हूँ आप सबके लिए खैर कसीर। अल्लाह फरमाता है अल्लाह जिसे हिकमत दे दे उसे खैर कसीर देता है। खैर कसीर कुरान में 2 लफ्ज़ हैं, अपने पल्ले से बांध लीजिए सारे नौजवान बच्चे। एक है कौसर और एक है तकासुर। एक है कौसर, एक है तकासुर। सूरह कौसर, सूरह तकासुर। आए जरा दोनों सूरह जल्दी पेश कर दूं। इन्ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ए मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता किया। इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा कौसर यानी खैर कसीर। खैर कसीर, कौसर खैर कसीर, बहुत ज्यादा खैर। आए जरा सूरह तकासुर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्हा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। 11 आयात हैं, बिस्मिल्लाह समेत 12। इसी मोहब्बत से चलिएगा। अल्लाह फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्हाकुमुत तकासुर। ये वो है कौसर खैर कसीर, ये है तकासुर कसरत वाले। खैर कसीर वाले नहीं, ज्यादा माल जमा करने वाले, ज्यादा दुनिया जमा करने वाले, ये हैं तकासुर वाले। अल्लाह कहता है अल्हाकुमुत तकासुर, ज्यादा दुनिया जमा करने वाले हलाक हो गए। नहीं है, हलाक हो गए। कौन? दुनिया वाले। कौसर वाले नहीं, तकासुर वाले हलाक हो गए। कौसर वालों को नजात है। तवज्जो, मैं बहुत से अहले इल्म देख रहा हूं, कौसर वालों को नजात, बख्शिश, जन्नत। तकासुर वालों को अजाब, अजियत, जहन्नम। अल्लाह कह रहा है तकासुर वाले हलाक हो गए। मुझे नहीं पता कौन हलाक हुआ, बड़े बड़ों ने कहा अली ना होते। क्या बात। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी पर मोहम्मद वाली मोहम्मद सलावत। खुशबू न आए जिससे वो कागज का फूल है। खुशबू न आए जिससे वो कागज का फूल है। सबने सुना है साफ ये कौले रसूल है। सबने सुना है साफ ये कौले रसूल है। जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा। भाई 3 पे तो आप दाद देंगे नहीं, चौथे मिसरे पे तो दे देंगे ना, चौथा आपकी मजबूरी है। खुशबू न आए जिससे वो कागज का फूल है। सबने सुना है साफ ये कौले रसूल है। जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, काबे में भी मरेगा तो दोज़ख में जाएगा। इब्ला, ये इनके सीनों में एक नारा मचल रहा है और ये पूरे पाकिस्तान का एक बुलंद तरीन नारा हो जाए और आपको भी थोड़ा आराम मिल जाए, आपको भी वो हो जाए।
तो ये नारा जो एक सालाना एक नारा लगाते हैं, वो सालाना नारा फिर यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक जाता है और उनको पता होता है कि ये इस वक्त बैनुल अक़वामी मजलिस करबला, शाम और पूरी दुनिया में देखी जा रही है। क़िबला की आवाज़ को तो मैं रेस्ट दे रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं? नारे तकबीर। अच्छा, ये मौला अली नारा लगाते थे जब जंग में जाते थे, इसको तो हल्का होना ही नहीं चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जिस नारे के लिए आपके दिल मचल रहे हैं ना, नारे सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल। हकदार सलामत रहे। एक मिल करके बावाज़े बुलंद नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले। तवज्जो फरमा रहे जाने के नाम है, मेरे मौजू से भी रब्त धरती है उनकी बात, तो मैं पेश कर रहा हूं कि तकासुर वाले हलाक हैं और अल्लाह कुरान में फरमा रहा है अल हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमुन, अन करीब वो जान लेंगे। कल्ला सौफा सुम्मा कल्ला सौफा तालमुन कल्ला लौ तालमुना इल्मल यकीन, अगर तुम इल्म यकीन रखते हुए होते लतरवुन्नल जहीम, तो तुम जमीन पे बैठ के जहन्नम का नजारा कर रहे होते। लेकिन आखिर में अल्लाह क्या फरमाया, लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, लेकिन उस दिन तुमसे जरूर जरूर सबसे बड़ी नेमत का सवाल होगा। छठे इमाम से पूछा, मौला ये सबसे बड़ी नेमत का रोज़े क़यामत क्या सवाल होगा? मौला ने फरमाया, लोग क्या कहते हैं, किस चीज़ का सवाल होगा? मौला ने कहा, मेरी बात तो चली जाएगी तफसीर में, ज़रा लोगों की बात भी नकल हो जाए। क्या कहने, लोग क्या कहते हैं? क्या लोग कहते हैं अल्लाह खाने पीने का सवाल करेगा। मौला ने फरमाया, अगर कोई सखी घर पे दावत दे, खाना खिला के दरवाजे पे खड़ा हो जाए, बताओ क्या खाया, तो कैसा महसूस होगा? कम मौला फिर सखी कहां रहा, जो खाने पीने का हिसाब मांगे वो सखी कहां रहा? का अल्लाह सखावत अता करने वाला है। क्या कहने, अगर कयामत के दिन खाने पीने का सवाल करे तो फिर अल्लाह करीम नहीं रहता, वो खिला पिला के हिसाब नहीं मांगेगा। फिर मौला ये सबसे बड़ी नेमत कौन सी है जिसका अल्लाह हिसाब लेगा? का तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जब गदीर में पैगंबर ने ऐलान किया मन कुंतु मौला, तो आयत आई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। का रोज़े क़यामत मेरे जद अली की विलायत का नारा हैदरी, दोनों हाथों को बुलंद करके वो नारा
जो नजफ तक आपको पहुंचा दे। नारा हैदरी, 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 बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस बेटा, बस बेटा, बस। बस भाई, वक्त तमाम हो गया है, लेकिन याद रखिएगा हिकमत इंसान को दरे आले मोहम्मद पे लाती है। जहाँ हिकमत होगी वो खुद ब खुद अहले बैत की तरफ खींचे चले आएंगे। आज मगरबी दुनिया के अंदर जब भी आले मोहम्मद के फरामीन पेश किए जाते हैं तो बड़े से बड़ा काबिल आदमी सोचने पे मजबूर होता है। मैंने एक जुमला पेश किया था, इसी पे तमाम कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़े मुफक्किर को जब नहजुल बलागा पेश की गई तो इब्तदा के सफ़े निकाल दिए ताकि ये तासुब से ना पढ़े, और उससे पूछा किताब कैसी लगी। कहा 4 महीने से पढ़ रहा हूँ, 1/3 हिफ्स कर चुका। नहजुल बलागा 4 महीने, गैर मुस्लिम था, कहा 4 महीने से पढ़ रहा हूँ मुसलसल, और 1/3 नहजुल बलागा हिफ्स कर चुका हूँ। कहा बस अब सिर्फ इतना शौक है कि एक मर्तबा अली इब्न अबी तालिब से मुलाकात हो जाए। जिन साहब ने किताब दी थी कहा मैं मिलवा लाऊं, नहीं बताया कि मौलाए कायनात कौन है। जब एक आलिम दीन के पास लेके गए, कहा भाई ये तो मौलवी साहब हैं, मैं इस्लाम में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, मुझे सिर्फ अली से मोहब्बत। कहा ये आपको बताएंगे। क्या अगर ये बताऊं कि 100 साल पहले अली का इंतकाल हो गया तो क्या कहिएगा? कुछ देर सोचता रहा, 100 साल पहले कोई 100 साल बाद की बातें कर सकता है? क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। 100 साल का, और अगर कहूँ 200 साल पहले ये शख्सियत दुनिया से गुजर चुके हैं, का ये मुमकिन नहीं है कोई 200 साल पहले इतना काबिल रहा हो। तो उन्होंने कहा और अगर कहूँ कि 500 साल पहले अली इब्न अबी तालिब इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, तो वो कहने लगा आप मुझसे मजाक मत कीजिए, मैं बहुत संजीदा इंसान हूँ। और अगर कहूँ 1000 साल पहले, 1400 साल पहले, का ये अली इब्न अबी तालिब रसूल खुदा के भाई थे, तमाम सहाबा गुलाम हैं, अली भाई हैं। कहा अब बताओ इस्लाम सीखना चाहते हो? उसने कहा आज पता चला इस्लाम में हिकमत ईसाई मजहब से ज़्यादा पाई जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, वही अली इब्न अबी तालिब हैं, उनके एक पोते हैं, नाम है अली अकबर, जिनकी हिकमत और दानाई इतनी थी कि उन्होंने अपनी जवानी अपने बाबा पे कुर्बान कर दी। आपने देखा है दुनिया का उसूल ये है, हर बाप बेटे से कहता मैं आप पे कुर्बान, माँ बाप औलाद से कहते हैं हम आप पे कुर्बान। हमारे लाखों सलाम शहदाए करबला के जवानों पे जिन्होंने अपनी जवानियां सैयदुल शहदा पे कुर्बान कर दी, और उनमें जो सबसे ज्यादा पुरकशिश थे वो हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम थे। इससे पहले कि मैं मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की पूरी शहादत पढ़ूं, पता नहीं पढ़ पाऊंगा, कल भी मैं पूरे मसाहिब नहीं पढ़ पाया था, आज भी जहां तक पढ़ पाऊंगा मैं पेश करूंगा। इससे पहले कि मैं शहादत पढ़ूं बस एक जुमला कहूंगा। जब आज भी अगर आप शाम जाएं ना तो हलब शहर में बहुत ज़्यादा ईसाई हैं, 30-40% से ज़्यादा, शायद आधे से ज़्यादा शहर ईसाइयों का। जब वहां काफिला पहुंचा ना असीराने करबला का, नेज़ों पे सर थे, एक बूढ़ी ईसाई खातून हजरत अली अकबर के सर को देखे जा रही थी, चेहरे को देख रही थी, मबहूत हो गई। आप जानते हैं ना माओं को बड़ी हसरत होती है मेरे बेटे को नजर ना लग जाए,
अब जनाब लैला को कौन समझाए, अली अकबर की शहादत हो गई है, अब इन्हें नजर नहीं लगेगी। जब जनाब लैला ने देखा ना ये बूढ़ी खातून देखे चली जा रही है, तो एक मर्तबा जनाब लैला ने फरमाया, क्या बात है, क्यों देख रही हो इस सर को? तो उस बूढ़ी खातून ने कहा, बीबी कोई बात नहीं, मैं तो अपने खुदा से दुआ मांग रही थी कि इस जवान के मरने से पहले इसकी मां मर गई हो, मां ने सर नेज़े पे ना देखा हो। बस भाई मैदान करबला के बस एक शहीद ऐसे हैं जिन्हें 4 हस्तियों से इजाजत लेना थी, वो हैं जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम। उन्होंने 4 हस्तियों, जब आए ना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में, कहा बाबा जान इजाजत है, इमाम कभी किसी को वाजिब से नहीं रोकते। कहा बेटा मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन अपने भाई सज्जाद से, मां से और फुप्पी से इजाजत ले लीजिए। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम उस खेमे में तशरीफ लाए जहां मौला सज्जाद एक चटाई पे लेटे हुए थे, और एक मर्तबा जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपने भाई मौला सज्जाद के हाथों को चूमना शुरू किया, और हाथों को चूमते हुए पेशानी तक आए। जब पेशानी को चूमा, हजरत अली अकबर के आंसू बहने लगे। शायद ख्याल आ रहा होगा मेरी तो शहादत हो जाएगी, लेकिन ये भाई फुफ्फियों के साथ शराबी के दरबार में अजरकुम अल्लाह, बस आंसुओं का गिरना था। जनाब सैयद सज्जाद को इफाका हुआ, आंखें खोली, भाई को देखा, कहा मेरे भाई कौन से ऐसे मसायब आ गए, आप मुझे इतना चूम रहे हैं? तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा भैया बक़िया अबूना वहीदन गरीबन मजलूमन अतशाना, पे रह गए, बहुत मजलूम हैं, बड़े गरीब हैं, बाबा बहुत प्यासे हैं, मैं बाबा पे कुर्बान होने जा रहा हूं। आराम से मैं भी पढ़ूंगा, बस भाई ज़ियारत बरामद नहीं होंगी जब तक मैं नहीं कहूंगा। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने जनाब अली अकबर को देखा, फरमाया, कहा मेरे भाई अली अकबर अगर मुझे इजाज़त मिलती ना मैं भी बाबा पे कुर्बान हो जाता। जनाब अली अकबर ने फरमाया, नहीं भैया आप इमामत के वारिस हैं। और मौला हुसैन ने भी यही फरमाया था ना जब आखिरी विदा के लिए आए थे, जब मौला सज्जाद ने कहा था, फुप्पी अम्मा मुझे तलवार ला दीजिए। बस भाई जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने भाई से इजाज़त ली, फुप्पी के खेमे में आए। जब आए ना फुप्पी के खेमे में, तो जनाब ज़ैनब की खिदमत में अर्ज़ की, फुप्पी अम्मा इजाज़त है, मैं बाबा पे कुर्बान होने जा रहा हूँ। आप जानते हैं ना पालने वाली माँ से ज़्यादा चाहने लगती है, और अगर कोई हम शक्ल पैगंबर हो, नाना की शबी हो, तो फिर फुफ्फी को और ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। बस भाई एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने जनाब अली अकबर से फरमाया, बेटा अली अकबर मेरी तरफ से इजाजत है, मां से इजाजत ले लीजिए। आए जनाब अली अकबर अब मां के पास हजरत लैला की खिदमत में, अब मां इजाजत है, अगर बेटा देर से घर आता है ना, मां कितनी मर्तबा दरवाजे पे जाती है, ना जाने मेरा लाल कहाँ रह गया, और अगर बेटा कहे अम्मा मैं मरने जा रहा हूं, अम्मा इजाजत है मैं जाके मर जाऊं? परवरदिगार आपकी जवानियों को सलामत रखे, मेरे ये जवान बच्चे सलामत रहे, मेरी दुआएं सबके लिए, आपके लिए। खुदा किसी माँ बाप को जवान बेटे का दाग ना दिखाए। बस भाई एक मर्तबा जनाब लैला ने जनाब अली अकबर को देखा, अब सबकी मेरी दरख्वास्त है, सब मेरी तरफ देखिएगा। जनाब लैला ने देखा, मना नहीं किया, बड़े ढके छुपे अल्फाज में एक जुमला कहा बेटा अली अकबर, बेटा मैं आपके बगैर जी नहीं सकूंगी।
बेटा मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मना नहीं किया, बड़े मोहतरम अंदाज से कहा बेटा मेरा भाई कह रहा है ना पढ़िए, भाई कैसे पढ़ूं। एक मर्तबा जनाब अकबर ने एक जुमला कहा, सबकी सबसे दरखास्त है मेरी तरफ देखिएगा। अब जनाब अकबर ने इजाजत नहीं मांगी, बस एक जुमला कहा, अम्मा अब मैं आपसे इजाजत नहीं मांगूंगा, लेकिन अम्मा मैं एक बात कहना चाहता हूं। अम्मा अगर रोजे कयामत मेरी दादी फातिमा तो ज़हरा ने आपसे सवाल कर लिया, लैला मेरा हुसैन तो मारा गया था, आपने अपने अली अकबर को रोक लिया था, अम्मा आप मेरी दादी को क्या जवाब दीजिएगा। जनाबे लैला रोने लगी, क्या अली अकबर समझ गई आपके बाबा का मकाम ज्यादा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं तो शहादत पढ़ना चाह रहा था, बर्दाश्त कर पाएंगे आप? बस भाई एक मर्तबा जनाब अकबर ने सबसे इजाजत ली और खेमे से बाहर आना चाहते थे। शिया रावी नहीं, हमीद इब्न मुस्लिम, वो कहता है बस मैंने एक जवान को देखा जो खेमों के अंदर गया, जब भी खेमे का पर्दा उठाता था पर्दा गिर जाता था, वो फिर पर्दा उठाता फिर पर्दा गिर जाता। मैंने हुसैन से पूछा, ए हुसैन क्या बात है, अली अकबर बाहर क्यों नहीं आते? तो एक मर्तबा मौला हुसैन ने फरमाया, जब बर बाहर आना चाहते हैं कभी मां लिपट जाती है, कभी बहनें, कभी फुफ्फियां, अली अकबर मत जाइए, जो जाता है वापस नहीं आता। बस भाई 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा और नहीं पढ़ता। हमीद कहता मैंने खुद देखा, हुसैन इब्न अली खुद खेमे के अंदर गए, जनाबे अली अकबर का बाजू पकड़ा और एक जुमला फरमाया, कहा अली अकबर को बाहर आने दो। सब बीबियों को पीछे किया, कहा रुक जाओ कोई बाहर ना आए। मौला बाहर लिया। अरबों में दस्तूर है, जवान बेटों की दस्तार बंदी होती है, तो मौला हुसैन ने फरमाया, अली अकबर 7 बरस के सिन से आप अमामा बांध रहे हैं, कभी फुफ्फी बांध देती थी, कभी मां, मौला को भी हसरत थी, कभी मैं नहीं। मैं भी पढ़ूंगा, बर्दाश्त कर लेंगे। मौला ने अमामा बांध दिया जनाब अली अकबर के, मेरी तरफ देखिएगा, मौला ने फिर बाजू पकड़ा, जवान बेटे को घोड़े पे सवार किया, एक जुमला फरमाया, अली अकबर जब तक जंग शुरू ना हो बेटा मुझे अपना चेहरा दिखाते रहना। जनाब अली अकबर ने लजामे फरस में हाथ डाला, घोड़े को एड़ लगाई, जब घोड़ा आगे बढ़ा ना, रावी कहता जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार तेज हो रही थी, हुसैन तेज से पीछे आ रहे। जनाबे अली अकबर ने एक मर्तबा सवारी को रोका, अपने बाबा को चेहरा दिखा दूं। जैसे ही रुख मोड़ा, देखा मौला हुसैन पीछे आ रहे हैं। अब जनाबे अली अकबर से रहा नहीं गया, एक मर्तबा बहुत बुलंद आवाज से कहा, बाबा मत आइए मेरे पीछे, बाबा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, बूढ़ा बाप जवान बेटे के पीछे चले। मौला हुसैन ने फरमाया, अली अकबर बेटा आप समझ नहीं सकते मेरे कलेजे पे क्या बीत रही है। बेटा अगर आपका कोई जवान बेटा होता आपको पता चलता। बस भाई मैंने तमाम कर दिया, नहीं पढ़ता, अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जनाब अली अकबर जंग के लिए गए, पढ़ो, मौला हुसैन खैमों के सामने खड़े थे,
मौला ने पलट के देखा, दरे खैमा पे किसी बीबी के पांव नजर आ रहे थे। मौला ने एक मर्तबा आवाज दी, लैला, मेरे नाना की हदीस है, मां की दुआ कबूल होती है, लैला खैमे में चली जाइए, अली अकबर के लिए दुआ मांगिए। मौला ने सोचा मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, जब लैला बर्छी देखेंगी, नहीं मेरा बच्चा, मेरा बेटा, नहीं मेरा बच्चा, 2 मिनट बस, 2 मिनट। जनाबे लैला खैमे में गई, मैंने तमाम कर दिया, अब आप बर्दाश्त नहीं कर रहा, मैं तो शहादत पढ़ना चाह रहा था। जनाबे लैला खैमे में गई, बीबी ने मुसल्ला बिछाया, बालों को बिखराया, हाथों को उठाया, कहा या रादा यूसुफ इला याकूब व इस्माइला इला हाजरा रुद्दूहो इलैया। रुक जा। ओ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, मेरा बच्चा, मेरा भाई, बस करे। ओ इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, एक मर्तबा अली अकबर को उसके बाबा से मिला दे। तमाम कर दिया मैंने। जनाबे अली अकबर वापस आए, जब मां की दुआ कबूल हुई, वापस आए, कहा बाबा प्यास ने मुझे थका दिया है, गर्मी बहुत ज्यादा है। बाबा अगर मैंने पानी पिया हुआ होता ना, 180 मैंने मलऊनों को फिन्नार किया, मैं इन्हें बता देता मैं अली का पोता हूं। बाबा प्यास बहुत ज्यादा है। मौलाना हुसैन ने फरमाया, अली अकबर मेरी जबान मुंह में ले लीजिए। जनाबे अली अकबर ने जबान मुंह में ली, फौरन पीछे हटे। बाबा आपकी जबान तो मेरी जबान से ज्यादा खुश्क है। बस भाई, जनाबे अली अकबर आखिरी हमले के लिए गए। हर शहीद करबला ने मौला हुसैन को मदद के लिए बुलाया। हत्ता हजरत अब्बास ने कहा मौला मेरी मदद को आइए। जनाबे कासिम ने कहा चचा मदद को आइए। किसी ने कहा मामू जान मदद को आइए। लेकिन एक मर्तबा हसीन इब्न नुमैर ने नेजा हाथ में लिया, जब सीने में मारा, बर्छी का फल तोड़ा। नहीं नहीं, अंजुमन रज़ाए हुसैनी से गुजारिश है कि नवाखानी के लिए तशरीफ लाएं। अंजुमन रज़ाए हुसैनी।